इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 3A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 3A में घन पे आधारित प्रश्न है, घन और घनमूल पे आधारित प्रश्न है। घन क्या होता है? जैसे देखिए, पिछले अभ्यास में बताया था कि अगर कोई संख्या है, उसी संख्या में अगर हम गुणा कर देते हैं तो इसे कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। चार, ये 4 जो हो जाएगा इसको कहा जाएगा वर्ग। ऐसे ही कोई संख्या है, इसमें उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, 1 2 3 बार गुणा करते हैं, तो इसे कहा जाता है घन। और ये जो संख्या है इसे कहा जाएगा, एक उससे जो रहेगा उसे कहा जाएगा घनमूल। जैसे इसमें इसे 4 को कहा जाएगा वर्ग और इसे कहा जाएगा वर्गमूल, वैसे ही इसमें 8 को कहा जाएगा घन, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसे कहेंगे घन, और एक संख्या जिसमें गुणा किया गया है 3 बार उसमें से कहेंगे उसे हम घनमूल। वर्ग की एक भुजा हमें ज्ञात करनी होती है तो हम वर्गमूल निकालते हैं। वैसे ही अगर घन है तो घन की अगर हमें एक भुजा या एक कोण अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम घनमूल ज्ञात करते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे अगले अभ्यास में। यहाँ हम देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3 बार गुणा कर देंगे उसी संख्या। जैसे पहला लिखा है 7 का घन, 7 का घन, तो ये हो जाएगा 7 घात 3 लिख देंगे। घात 3 को घन पढ़ा जाता है या इंग्लिश में इसको क्यूब पढ़ा जाता है। इसको करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 और 49 में 7 से गुणा करेंगे। 7 9 63, 7 चौका 28 और 6 34, ये आ जाएगा 343 और ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही दूसरी संख्या दे रखा है 12 का घन, तो 12 का घन लिख लेंगे हम 12 की घात 3। इसको 12 क्यूब पढ़ें या 12 घन पढ़ें? ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणा 12, गुणा करें 12 बढ़िया 144 होता है, और 144 में अगर हम 12 से गुणा करें तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यहाँ कट्टम 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, ये हो गया 8, 8 4 12, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 1 1728 आएगा और यही हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम आगे भी निकालेंगे। आगे देखते हैं। इसको नोट करके उसी में फिर नीचे लिखते जाएंगे। सत्रह का घन, 17 की घात 3, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 17 गुणा 17। 17 में 17 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 17 से गुणा, 17 17 यहाँ 289 होता है। गुणा करके भी देख लेते हैं। 17 में 17 से गुणा करें, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, कट्टम 7 एकम 7 1, 9 8 2, 289 आया। इसमें इसे गुणा हुआ था, फिर इसमें 17 से गुणा करेंगे। कर लेते हैं। 7 9 63, हासिल 6, 7 8 56 और 6 62, हासिल 6, और 7 दूना 14 और 6 20, यहाँ कट्टम लगाएंगे। 9 एकम 9, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 3 2 और 9 हो जाएगा 11, हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9, और ये 2 और 2 4, 4 9 1 3 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देख लेते हैं।
19, 19 का घन बराबर हो जाएगा 19 की घात 3, यानी 19 गुणा 19 गुणा 19। 19 में 19 से गुणा करेंगे तो कितना 361 होता है। 19 में 19 से गुणा करके देख भी लेते हैं। 9 9 81, 9 एकम 9 और 8 हासिल इधर काट, 9 एकम 9 8 17 कट गया। 9 1 1 9 7 16 और 2 1 हासिल हो जाएगा 3। इन दोनों का गुणा हो गया। अब इसमें 19 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 9 9 से 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32। यहाँ कट्टम 1 6 और 3, ये हो गया 9 5 6 2 8 3 और 1 6, 6859 6859, और यही हो गया आपका आंसर। 2 और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। 21 है, फिर 100। इक्कीस का घन हो जाएगा 21 की घात 3 या 21 क्यूब, 21 गुणा 21 गुणा 21। 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा। गुणा करके देख भी लेते हैं। 21 में 21 से आपको देखिए वर्ग वाला अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। नहीं याद रहेगा तो आपको 2 बार गुणा करना है, याद रहेगा तो ठीक है, एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे 21 में 21 से गुणा, अगर याद होता तो सीधा 441 में 21 से गुणा कर देते, बस आंसर आ जाता। अब यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। 1 2 एकम 2 कट गया, 2 और 2 दूना 4, 1 4 4 441 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर 21 से गुणा करेंगे। 1 4 4, यहाँ कट्टम लगा के 2 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 1 4 2 6 8 4 12 हासिल 1 और 8 1 9, 92 61, 92 61, ये हो गया आपका आंसर। एक और है, देख लेते हैं उसको भी। 100 का घन, यानी कि 100 की घात 3, 100 गुणा 100 गुणा 100, ये तो करना आसान होता है। देखिए 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, उसमें 1 से गुणा करेंगे 1, और कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 जीरो हैं, तो 2 2 4 2 6, और यही हो गया आपका। हो गया, पहला प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरा है -5/9 का घन है। देखिए घन जब हम 3 बार करेंगे गुणा, तो ये माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। वर्ग वाला 2 बार से गुणा होता था इसलिए पॉजिटिव हो जाता था। यहाँ पे देखिए -5/9 का घन कह रहा है, यानी घात 3 कह रहा है। घात 3 का मतलब -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9। माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस, फिर उस प्लस का जब माइनस से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस। अब अंश का अंश में गुणा, हर में गुणा, 50 25 25 5 125।
9 9 81 और 81 में 9 से गुणा करेंगे। 81 में 9 से 9 और 9 अठे 72, 729। इसमें जो होगा ये माइनस में लिखा हुआ है, चौथा वाला लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा, -125/729। ये कैसे करेंगे ये उसके लिए है, और बहुविकल्पीय में तो सिर्फ आंसर दे देना रहता है, आप हल चाहे जैसे करें। ये हो जाएगा उत्तर दूसरे का कौन सा है? चौथा सही है, -125/। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? पता करना है पूर्ण घन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। अगर उसका त्रिक बनेगा, जैसे वर्ग में जोड़ा बनाते थे वैसे यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो उसे हम लोग त्रिक कहते हैं, ट्रिपलेट। 64 का करें फैक्टर 2 से, 32 दूना 64 होता है 2 से, 16 दूना 32 होता है 2 से, 8 दूना 16 होता है 2 से, 2 चौका 8 होता है, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 3 पहले लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 और बच गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये त्रिक बन जा रहा है इसका। अतः 64 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, और यही हो जाएगा आंसर। अगला देखें 216। 216 का फैक्टर कर लेते हैं। 216 2 से, 108 दूना 216 2 से, 54 दूना 108 2 से, 27 दूना 54 होता है, फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 ठो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या हो गया? 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए इसका त्रिक बन जा रहा है, मतलब 3 3 का 3 संख्याएं लेते हैं तो उसकी त्रिक बन जाती है। तो लिख देंगे अतः क्या 216 पूर्ण घन है, और ये हो जाएगा आपका। आगे देखें 243। अगली संख्या है 243। तो लिख लेंगे 243 बराबर, फैक्टर करें इसका। 243 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 2 4 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 27 किया होता है 81, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। तो इसमें नहीं बन रहा है। पहले लिख लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, लास्ट में 2 ही 3 बचा है, 3 गुणा 3। इसका तो त्रिक बन गया, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, इसमें 2 ही हैं, तो लिख देंगे अतः 243 पूर्ण घन
घन नहीं है। जब त्रिक बनेगा तो लिखेंगे घन है, पूर्ण घन है, नहीं बनेगा तो लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या देखें, 900 लिखा है, तो 900 फैक्टर करते हैं इसका, 900 का 2 से कट जाएगा 450, दोनों 9 से, या ऐसे भी काटना चाहें तो 2 चौका 8, 1 बच गया है, 1 पर 0 बैठेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 10, 0 उतार लिया। इसका क्या हो जाएगा 225, दूना 450। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ गया ना, तो 3 से 4 और 5 9, हाँ 3 से कट जाएगा। जोड़ के देखेंगे 4 और 5 9, 9 3 से कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से 25 3 75 होता है, फिर 5 से 50 25 होता है, फिर 5 से, तो नहीं बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसमें 2 2 ही है सब, तो त्रिक बनेगा ही नहीं, किसी का भी त्रिक नहीं बन रहा है। अतः 900 पूर्ण घन नहीं है, और ये हो जाएगा आपका। आगे देखें, और भी हैं 2-3 संख्याएं और। 1728, ये सब मिटाल रहे हैं लेकिन उसी के नीचे लिखते चले जाएंगे। सत्रह सौ अट्ठाईस लिखें, 1728 बराबर, गुणनखंड करें, 1728 का गुणनखंड करते हैं। 8 लास्ट में है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 1 बच गया तो ये 12 बन जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, ये 1 है छोटा है तो 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक लेने के लिए हमें यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा, 2 8 16, फिर 2 से, 54 दूना 108 होता है, फिर 2, 27 दूना 54 होता है, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। पहले ये तीनों 2 को लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर इन तीनों को 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो त्रिक बन जा रहा है। लिख देंगे, त्रिक बन गया तो लिख देंगे पूर्ण घन है। अतः 1728 पूर्ण घन है, ये हो जाएगा। अगली संख्या देखते हैं, 10 64 80, फैक्टर करना पड़ेगा। कौन कौन पूर्ण घन आया, 64 आया था, 216 आया था, और ये 3 आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, इसको चेक करते हैं, फिर अगला चेक करेंगे। हम्म, 10 64 80, फैक्टर करें, 10 64 80, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 0,
फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 0। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 0। फिर हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा अभी, 2 छक्के 12 और 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा, 2 पाँचे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पाँचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ गया ना, तो जोड़े 6 से 12, 12 5 17 और 17 5 22। 22 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। 16 6 22, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, फिर 1 बच गया, 5 5 एकम 5, ये किससे कटेगा? 13 से 31, 5 से तो कटेगा नहीं। 5 से कटने के लिए 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। तो 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 5, 7 7 49, 4 नहीं कटेगा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 से कटना चाहिए, 11 से, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 से 11 11 ही 121, फिर 11 से 11 एकम 11। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 ये मिल गया, लेकिन ये 2 अकेला है, आगे 5 अकेला है, फिर 11 तो है, 11 गुणा 11 गुणा 11, 2 के त्रिक बन रहे हैं, इन दोनों के नहीं बन रहे हैं, तो लिख देंगे अतः 10 64 80 पूर्ण घन नहीं है। ये हो जाएगा आपका। एक और लास्ट बचा, वो भी देख लेते हैं। छत्तीस 3 0 0 36 3 फिर 0 0 फैक्टर करें, 36 3 के बाद 0 0 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 एकम में 2, 1 बचा, 2 5 10, फिर 0 0, फिर 2 से, 2 9 18 कट गया। एक है छोटा है तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेने के लिए हमें यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15, 2 7 14, 1 बचा, तो 10 बन गया, 2 5 10, 0 वैसे उतार लेंगे। फिर 2 से, 2 चौका 8, 1 2 5 10, फिर 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, अब नहीं कटेगा 2 से। 3 से देखें, 4 5 9, 9 3 12 और 12 7 19, 19 और 5 24, 24 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम में 3, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 एकम में 3, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से 6 1 7 2 9, 9 5 14 नहीं कटेगा, 7 और 7 14, अब 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटें, 5 3 15, ठीक, ये कट गया। एक छोटा है तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेने के लिए 0 बैठाना पड़ेगा, तो 12 बन गया, 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से, 5 6 30, फिर 2 छोटा है तो 2 अंक लेना पड़ेगा, 5 25, फिर 5 से, 5 एकम में 5, 1 बचा, 5 दूना 10, फिर 5, तो ये कटता है 11 से, 11 11 121 होता है। लिख लें, पहले ये तीनों को लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका त्रिक बन गया, फिर 3 अकेला बच गया, ठीक, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका भी त्रिक बन गया, 11 2 ही ठो है,
तो त्रिक नहीं बन रहा है, सबका त्रिक बनना चाहिए। लिख देंगे अतः 363,000 पूर्ण घन नहीं है। अभ्यास 3A में 3 ही प्रश्न थे। हम चाहें तो इसके आगे आंसर पूरा लिख दें, इसका एक लाइन लिख दें जो जो आया है। अतः उपरोक्त दी गई संख्याओं में से कौन कौन सा 64, 216 तथा 1728 पूर्ण घन है। ये हो जाएगा आंसर। बाकी सब घन नहीं। ये पूरा अभ्यास हो गया इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अब अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।